हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। किसका? एक्सरसाइज 2.3 का। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फैक्टराइज करने को बोल रहे हैं। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और हमें फैक्टराइज करना हो तो हम क्या लगाते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। तो इसको लगाने का तरीका और इसे कैसे करते हैं तो मैं बताती हूँ कि जो बीच वाली टर्म है ना, जैसे लिखा है 12x² माइनस 7x प्लस 1, तो ये बीच वाली को ऐसे दो नंबर्स में हमें तोड़ना है कि उन दोनों का प्लस माइनस 7x आए और इंटू करने पे क्या आए? जो ये नंबर लिखा है और ये लास्ट में नंबर लिखा है, इन दोनों का जो इंटू करने पे आ रहा है ना, वो नंबर आए। तो ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है। तो यदि आपको नहीं पता है कि मैं किन दो नंबर्स में तोड़ूं तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आएगा वो नंबर। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पे जैसे 12 आया तो उस 12 का क्या करेंगे? आप एलसीएम लेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो ये 3 नंबर्स जो आए हैं ना, इन 3 नंबर से आप दो नंबर ऐसे बनाइए कि प्लस माइनस करने पे -7 और इंटू करने पे 12 आ जाए। तो 2 2 जा 4 है एंड 3 जो है वो, तो 4 और 3 का यूज़ आप करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि -4 एंड -3 करने पे -7 आएगा एंड 4 और 3 का इंटू करेंगे तो 12 भी बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है, इस मिडिल टर्म को दो नंबर में तोड़ा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 12x² -4x -3x, इस 7x को मैंने -4 और 3 में तोड़ दिया, प्लस 1। अब आप क्या करेंगे? जो पहली टर्म है और दूसरी टर्म है उसमें से कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन आएगा? 4x कॉमन आएगा। क्या बचेगा पहली टर्म में? 3x -1 एंड जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? -1 कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे कॉमन? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट में अंदर बचा है वही बचना चाहिए अंदर। तो यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे तब जाके यहाँ पे प्लस का 3x बचेगा, और यहाँ से यदि हम -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 यहाँ बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 4x -1 एंड 3x -1। तो हमारे ये दो फैक्टर्स आ गए। आपको पता चल रहा हो, जैसे अपन लिखते हैं कि 16 के फैक्टर्स लिखो तो हम इसको 8 × 2 में लिख सकते हैं, है ना, 4 × 4 में लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो नंबर है इसको हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट क्या है? 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, आपको ये ट्राई करिए आप खुद से, फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मिडिल टर्म 7 है। अगेन हम क्या करेंगे? हमें ऐसे नंबर में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 7 एंड इंटू करने पे क्या आना चाहिए? जो ये 2 है और ये जो 3 है इन दोनों का इंटू क्या आ रहा है? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 के एलसीएम लेंगे। 6 के एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो इन दो नंबर्स को ले लीजिए। तो क्या इन दो नंबर्स का मतलब कि प्लस माइनस करने पे 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस 1 को भी तो लिख सकते हैं, 1 1 जा 1। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 3 जा 6 एंड ये 1, 6 एंड 1 को यूज़ कर सकते हैं ना, तो यस, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x² प्लस 6x प्लस 1x। 1x मीन्स x ही होता है। तो आपको दिख रहा होगा 6x प्लस 1x करेंगे तो 7x आ जाएगा, और इन दोनों का इंटू भी करेंगे तो यहाँ पे जो इन दोनों का इंटू करने पे आ रहा है वो आ जाएगा। तो आपको वो नंबर मिल गया जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो 2x स्क्वायर और 6x में कॉमन क्या आ रहा है? यदि आप पे कॉमन लेते भी नहीं आता तो मैं बताती हूँ। जैसे 2x² को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × x × x एंड 6x को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × x। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है एंड x कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों को उठा लीजिए, मतलब एक बार। तो 2x हमारा कॉमन आ रहा है। क्या बच रहा है? यहाँ पे x बच रहा है पहली टर्म में एंड 6x वाली टर्म में 3 बच रहा है, तो प्लस 3। फिर प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या नंबर लिखेंगे? तो पहले ब्रैकेट अगर लिखना है तो ब्रैकेट लिख लीजिए। x प्लस 3 बच रहा है। अब x प्लस 3 कब बचेगा? जब हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें से x प्लस 3 और x प्लस 3 फिर से कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 3 इसमें से क्या बचेगा? 2x बचेगा प्लस 1।
है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे फैक्टराइज हो गया, ये वाला सेकंड पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है इसका। थर्ड पार्ट है 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, 5x है, तो 5x को ऐसे दो नंबर्स में तोड़िए कि प्लस माइनस करने पे 5 एंड इनटू करने पे क्या आए 6 एंड 6 6 जा 36 आए। तो आपको नहीं पता है कि किन दो नंबर्स में तोड़ना है, तो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे जान पाएंगे, जब आप 36 जो इनटू करने पे आ रहा है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का, उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। ओके, क्या आ गया, ये नंबर्स आ गए। तो आपको क्या चाहिए, प्लस माइनस करने पे 5 एंड इनटू करने पे 36। तो 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। तो क्या 4 और 9 का सम हम कर सकते हैं 5? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे, 6x² प्लस 9x माइनस 4x कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, और ये -6। तो आपको पता चल रहा होगा कि 9 4 जा 36 भी आता है, और 9x में से 4x जाएंगे तो 5x बचेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब कॉमन क्या आएगा, तो मैंने बताया था कॉमन लेना कैसे, कि फर्स्ट टर्म क्या है 6x², उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × x × x लिख सकते हैं। और 9x को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 एंड इंटू x। तो आपको दिख रहा होगा क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, और एक x कॉमन आ रहा है। तो क्या ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। तो पहले वाले में क्या बच रहा है, 2 और एक x बच रहा है। ठीक है, फिर प्लस इसमें क्या बच रहा है, ओनली 3। तो अगेन फिर यहाँ पे हमें इन दोनों में से क्या कॉमन लें कि अंदर 2x + 3 बचे। तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर का लिख लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर का लिखा तो 2x बचना चाहिए, तो 2 कॉमन लेंगे ना, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव 2x बचेगा। जब इसको आप ओपन करेंगे तो 2 2 जा 4x -4x हो जाएगा। 2 × 3 करेंगे 6, माइनस का 6 बचेगा। तो आपको ये ब्रैकेट दिख रहा होगा कि ये कॉमन आ सकता है, 2x + 3 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, फर्स्ट ब्रैकेट में 3x एंड सेकेंड में -2, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे दोनों फैक्टराइज हो गए। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या है, 3x² - x - 4। आप इस वीडियो को पॉज करके आपको इसको खुद सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आंसर मैं बताऊं, मैं आपको ये करवा भी दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, अगेन हमें क्या करना है, इस -x को दो नंबर्स में ऐसे तोड़ना है कि इंटू करने पे क्या आना चाहिए, 3 4 जा 12। ओके, तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3। तो 2 2 जा 4 एंड 3, तो 4 और 3 का यूज़ करके आप -1 बनाइए। तो 3x² - 4x एंड प्लस का 3x एंड -4 ये कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव में चाहिए। तो माइनस का 4 कैपिटल मतलब जो बड़ा नंबर है उसको हम माइनस में ले लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। 4 3 जा 12 और आ ही रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो क्या बच रहा है 3x माइनस, इसमें क्या बच रहा है 4। अगेन 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x - 4। तो क्या हो जाएगा 3x -4 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 एंड 3x - 4, ये हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 का समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए उस डाउट के आंसर की वीडियो बना सकती हूँ। ओके, तो ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।